ऑलवेज वेलकम साथियों। डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ। विद्वानों, अपनी जनरल नॉलेज की सीरीज चल रही है। जो भी कंटेंट अब तक आपने पढ़ा है और आगे इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, सारे नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड किए जा सकते हैं। जिस तरह से मैकेनिकल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट कंप्लीट हैं, उनके सारे नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल हैं। इन नोट्सों का इस्तेमाल आप बेसिक से लेकर गेट लेवल एग्जामिनेशन तक कर सकते हैं। इससे पिछली वीडियो में साथियों हम पढ़ रहे थे इस प्रकार से अर्थ है, उसके ऊपर इस प्रकार से एटमॉस्फेयर है। अब ये साथियों एटमॉस्फेयर में जो हवाएं किस प्रकार फ्लो करती है, सन से हीट आती है साथियों इक्वेटर की तरफ। ये इक्वेटर होगा, आप देख सकते हैं यहाँ पर बीच में इक्वेटर होगा अपना। उस इक्वेटर पर जो हीट आएगी उससे एक्सपेंशन मिलेगा एयर को साथियों। यहाँ पर होता है, ये पॉइंट नियर होता है, और जो इक्वेटर होता है ये मैक्सिमम डिस्टेंस होती है एटमॉस्फेयर की। पोलों की तरफ झुकाव होता है या फिर कहीं कम डिस्टेंस कवर करता है एटमॉस्फेयर, और इक्वेटर की तरफ बाहर फैला हुआ हिस्सा होता है। अब मान लेते हैं कोई हीट नहीं आ रही है, तो इस प्रकार से हवा जाम रहेगी, शांत रहेगी चुपचाप। लेकिन इसको गर्म किया जाएगा साथियों, तो एक समान रूप से सभी तरफ से इसको गर्म नहीं किया जा सकता। इसलिए जहाँ जहाँ पर गर्मी होगी वहाँ वहाँ पर एयर फैलने लग जाएगी, उसमें प्रसार होगा और उसकी डेंसिटी वहाँ पर कम हो जाएगी और प्रेशर कम हो जाएगा। जहाँ पर जाकर गिरेगी वहाँ डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी साथियों, और वहीं पर प्रेशर भी ज़्यादा हो जाएगा। तो इस प्रकार यहाँ पर इक्वेटर पर हीट आएगी तो इक्वेटर पर से चलकर इस प्रकार से एयर फ्लो करने लगती है। आप देख सकते हैं, आप फ्रंट पर नहीं देख सकते इसलिए आपको साइड में दिखाना पड़ रहा है। 30-30 डिग्री आपको ऊपर नीचे सब सब ट्रॉपिक या सब जोन है ये, जो 30 डिग्री लैटिट्यूड पर है। यहाँ पर एयर इस प्रकार ऊपर राइज करेगी, इस प्रकार से फॉल करती है। इस प्रकार एयर चारों तरफ गिरती रहती है हीट की वजह से। इक्वेटर पर हीट ज़्यादा है तो इस प्रकार से हवा घूमती रहती है, इनकी डायरेक्शन इस प्रकार हो जाती है। जैसा पिछली वीडियो में देखा था, इस प्रकार नीचे से डायरेक्शन होगी, ऊपर से इस प्रकार डायरेक्शन होती है इनकी। तो अब पृथ्वी को थोड़ा बड़ा बना लेते हैं इस प्रकार से। अब ये पोल हैं, इन पोलों पर आप यहाँ से हवा देखेंगे इक्वेटर पर, तो आप एक स्ट्रेट लाइन मान सकते हैं साथियों। इसको आप डिवाइड कर लीजिए, ये ट्रॉपिक जोन हो जाएगा इसका। इस प्रकार से टेम्परेचर जोन हो जाएंगे, तो एयर इस प्रकार से चलेगी। अब इसमें क्या होगा साथियों, डायरेक्शन में चेंज आएगा। फर्स्ट इस प्रकार डायरेक्शन होगी, लेकिन बाद में डायरेक्शन इस प्रकार हो जाएगी, वापस इस प्रकार डायरेक्शन हो जाती है। यहाँ पर डायरेक्शन इस प्रकार से चेंज होती है। इस प्रकार एयर फ्लो चलता रहता है। यहाँ पर जो इक्वेटर है साथियों, उस पर से एयर गर्मी की वजह से राइज करती है तो यहाँ आकर गिरती है इस प्रकार से, तो यहाँ प्रेशर ज़्यादा हो जाता है। अब इस लाइन पर प्रेशर ज़्यादा है साथियों, इसी प्रकार इस लाइन पर, तो यहाँ से दोनों तरफ इधर और इधर, इसी प्रकार इधर और इधर हवा फ्लो करने लगती है। अब ये डायरेक्शन इस प्रकार से आप देख सकते हैं, इनकी डायरेक्शन इस प्रकार बनी रहेगी। डायरेक्शन किस प्रकार से डिफाइन की जाती है आपको बता दिया था साथियों। यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट इस प्रकार से, वेस्ट यहाँ साउथ, तो जिस डायरेक्शन में चल रही है उस हिसाब से उसका नामकरण हो जाता है। अब इस लाइन से प्रेशर ज़्यादा है साथियों, तो यहाँ कर गिरती है, यहाँ प्रेशर कम हो जाएगा, तो पोलों से भी यहाँ पर हवाएं आती हैं इस प्रकार से, पोलों से हवाएं आएंगी और यहाँ पर प्रेशर फिर से आपको इंक्रीमेंट मिलेगा। जैसा कि हम जानते हैं नेचर अपने आप को बैलेंस करता रहता है, इस प्रकार से ये डायरेक्शन इनकी बनी रहती है। आप किसी पॉइंट पर किसी प्रकार से अब एयर बता सकते हैं किस प्रकार से चलती है, कौन सी डायरेक्शन होती है। आप चाहें तो नीचे से एयर देख सकते हैं, हीटिंग होगी साथियों, इस प्रकार एयर ऊपर फ्लो करनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर स्पीड बहुत स्लो होती है, यहाँ स्पीड इसकी ज़्यादा होती है। इस प्रकार ऊपर जाते रहते हैं, स्पीड ज़्यादा होती है साथियों, इसलिए डायरेक्शन में चेंज आता है। ये यहाँ पहुँचनी चाहिए, लेकिन ये स्ट्रेट ना पहुँचकर थोड़ी पीछे रह जाती है, इस पॉइंट पर जाकर पहुँचती है, तो इस प्रकार से इनकी डायरेक्शन बन जाती है। जैसा कि हम जानते हैं, यहाँ पोलों पर आप देखेंगे यहाँ से हवा चलेगी साथियों, यहाँ पहुँचनी चाहिए जैसा अभी बताया था आपको, लेकिन ये यहाँ ना पहुँचकर यहाँ पहुँच जाती है। उसका कारण ये है क्योंकि ये बेल्ट सबसे बड़ी होती है, तेज़ी से घूमती है। नीचे की तरफ आते हैं या ऊपर की तरफ पोलों पर जाते हैं तो स्पीड कम होती चली जाती है, और इस प्रकार से मैचिंग हो पाती है। आप 3D में देखेंगे चारों तरफ से डायरेक्शन आपको सेम यही मिलेगी, क्योंकि आपको स्पीड से अंतर समझ में आ जाएगा इसका। मान लेते हैं यार यहाँ से चलकर यहाँ जाना चाहती है, लेकिन ऊपर की स्पीड तेज है तो ये पीछे जाके इस पॉइंट पर, क्योंकि तब तक ये पॉइंट ये यहाँ आ जाएगा इस प्रकार से, तो इस प्रकार से इसकी डायरेक्शन बन जाती है। सेम ऐसा ही ऊपर होता है साथियों। तो इस प्रकार से आप कहें तो इस प्रकार स्ट्रेट लाइन आती है, लेकिन डायरेक्शन में चेंज आता है। यहाँ हवा आएगी साथियों और यहाँ इस प्रकार हो जाती है, फिर वापस इस प्रकार घूमने लग जाती है। ये आप इसे कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे तो कहीं भी किसी भी डायरेक्शन में आप किसी भी एयर की डायरेक्शन बता सकते हैं। एयर का नाम या बीच में कल स्टडी किया था साथियों, ट्रेड विंड होती है। अब जो बची कुछ एयर है साथियों, पोलर वाइंड है या ये अपनी टेम्परेट वाइंड है, इनमें जो भी जितने प्रकार की बाकी
हवाएं उन सभी विंड्स को हम पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में। अब जानते हैं साथियों पश्चिमी हवाएं कौन सी होती हैं। वेस्टर्लाइज जिन्हें कहते हैं साथियों। अब आप नाम से ही पता लगा सकते हैं पश्चिम की तरफ से आने वाली हवाएं। अब जान लेते हैं साथियों ट्रेड विंड से ऊपर वाली हवाओं को ही पश्चिमी हवाओं के नाम से जाना जाता है, क्योंकि हम जानते हैं इस प्रकार से अर्थ है, इधर पश्चिम है अपना, या कहें वेस्ट है, इधर ईस्ट है। तो यहाँ से इस प्रकार से इस ट्रेड विंड के ऊपर जो हवाएं चलती हैं, इस पट्टी में जो ऊपर वाली पट्टी है, इस पट्टी की हवाएं हैं, इस पट्टी वाली हवाएं, ये पश्चिमी हवाएं होती हैं, क्योंकि ये इस प्रकार चलती हैं ऊपर की तरफ, यहाँ से चलेंगी साथियों, और यहाँ इधर चलती हैं, तो इनकी दिशा सभी की पश्चिम से आती हुई हवाएं होती हैं, तो इसलिए इनको वेस्टर्लाइज या पश्चिमी हवाओं के नाम से जाना जाता है। डायरेक्शन यहाँ नीचे होगी साथियों, साउदर्न हेमिस्फेयर, और नॉर्दर्न हेमिस्फेयर इनकी डायरेक्शन ऊपर होती है। अभी आपको बताया था किस प्रकार से इनका फ्लो चेंज हो जाता है, क्यों होता है, क्योंकि इन बेल्टों पर प्रेशर हाई हो जाता है, तो इसलिए फ्लो करने लग जाती हैं ऊपर की तरफ भी नीचे की तरफ भी। जो ऊपर वाली हवाएं उनको ट्रेड विंड्स के नाम से जाना जाता है, जो इक्वेटर के पास होती हैं यहाँ पर फ्लो करने वाली हवाओं को, और इनके ऊपर जो हवाएं फ्लो करती हैं उनको वेस्टर्लाइज या पश्चिमी हवाओं के नाम से जाना जाता है। दे ब्लो फ्रॉम दी सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट टू दी सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट इन दी टेम्परेट लैटिट्यूड बिटवीन 30 एंड 60 ऑन आइदर साइड ऑफ द इक्वेटर। यहाँ पर नॉर्थ साउथ नहीं लिखा हुआ है, इसलिए आपको बता दिया गया तो नॉर्थ में या फिर आप देखें साउथ में। तो जो रेंज होती है उनकी 30 लैटिट्यूड से 60 लैटिट्यूड के मध्य में होती है, और ये हवाएं पश्चिमी हवाओं के नाम से जानी जाती हैं। इनकी डायरेक्शन जैसा आपको बताया था साथियों, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पर और साउदर्न हेमिस्फीयर डायरेक्शन चेंज हो जाती है। अभी पिछली वीडियो में बताया था, इसमें बताया था आपको डायरेक्शन आपको किसी विंड की देनी हो तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं, ये इस प्रकार की डायरेक्शन है। तो यहाँ पर ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, वेस्ट, ईस्ट। अब जहां भी आप डायरेक्शन देना चाहें, किसी भी डायरेक्शन में हवा चल रही हो, तो उस डायरेक्शन का नाम उस हिसाब से पड़ जाता है। चलो अब और जानते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। दे आर मोर कॉन्स्टेंट एंड स्ट्रॉन्गर इन द साउदर्न हेमिस्फीयर बिकॉज देयर आर नो लार्ज लैंड मास टू इंटरप्ट देम। अब जैसा बताया था साथियों आपको, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर, ऊपर की तरफ आपको लैंड मास मिलेगा, कंटिनेंट मिलते हैं, नीचे आपको ओशन मिलते हैं। वहाँ पर कुछ अवरोध नहीं होता है इन्हें फ्लो करने के लिए, तो साउदर्न हेमिस्फीयर इनकी स्पीड बहुत ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि कोई बाधा नहीं होती इन्हें रोकने के लिए। सन सननन साए साए, शोरगुल करती हुई, कोलाहल करती हुई हवाएं यहाँ पर चलती हैं, समंदरों में तूफान आ जाते हैं। वो यही कारण है यहाँ शोर शराबा और बहुत तेज हवाएं चलती हैं। In the place, they became so strong that these winds are known as the roaring forties। और आप दूसरा नाम दें इनका, ब्रेव वेस्ट विंड्स और एंड फ्यूरियस फिफ्टीज। यहाँ पर रोरिंग फोर्टीज थी, यहाँ पर फ्यूरियस फिफ्टीज के नाम से जानी जाएंगी। ये और स्ट्रांग हो जाती हैं, उनकी तीव्रता के हिसाब से इनका नामकरण कर दिया जाता है, तो इन हवाओं को इन नामों से जाना जाता है, रोरिंग फोर्टीज, ब्रेव वेस्ट विंड्स, फ्यूरियस फिफ्टीज। इस प्रकार से इन नामों को जाना जाता है। रीजन आपको बता दिया किस प्रकार फ्लो करती हैं, क्यों ये वहाँ पर तेज हो जाती हैं, क्यों वहाँ तेज नहीं हो पाती हैं। साउदर्न हेमिस्फीयर पर तेज हो जाती हैं क्योंकि कुछ अवरोध नहीं होता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पर थोड़ी स्लो होती है क्योंकि वहाँ कंटिनेंट होते हैं, उतार चढ़ाव होते हैं, अवरोध होता है, इसलिए इसको कंट्रोल करके रखा जाता है। कंट्रोल करने वाला कौन? नेचर या क्रिएटर, सुप्रीम। जो शक्तियाँ इन सबको चला रही हैं वही इसे कंट्रोल करने के लिए सारी व्यवस्थाएं बना रही हैं। कभी कभी हवाएं मंद मंद चलती हैं, बहुत शांत आराम से अच्छा महसूस कराती हैं, कभी कभी बहुत विकराल भयंकर रूप ले लेती हैं, और कभी कभी चक्रवात बन जाती हैं जो गोल गोल घूमती हैं। आपने देखा होगा साथियों, आई ऑफ साइक्लोन, उसी में से जान लेते हैं, चक्रवात भी आगे देख लेंगे, लेकिन अभी जान लेते हैं उस साइक्लोन में कुछ गोल गोल राउंड सा दिखाई देता है, जो एक तरह से वोर्टेक्स मोशन की तरह भंवर बन जाता है बीच में, तो वो चक्रवात की आंख बोलते हैं, जिसे आई ऑफ साइक्लोन बोलेंगे। तो यहाँ पर वो क्या होती है, उसमें क्या क्या चेंज होता है, किस प्रकार की उसकी सिचुएशन होती है। दी आई ऑफ साइक्लोन हैज एबनॉर्मली हाई टेम्परेचर, उसका बहुत ज़्यादा तापमान होता है, एंड लोवेस्ट प्रेशर, उस पॉइंट पर सबसे कम प्रेशर होता है। उस पॉइंट को आई ऑफ साइक्लोन के नाम से जाना जाता है। अब इसके बाद हम जानने वाले हैं साथियों पोलर विंड्स के बारे में, जो कि ऊपर चलने वाली हैं 60 लैटिट्यूड से 90 या फिर पोल पॉइंट तक जो चलने वाली हैं। क्लाइमेटिक विंड्स और पीरियोडिक विंड, जो समय के साथ चेंज हो जाती है, मौसम के साथ चेंज होती रहती हैं। और उसके बाद होती है मानसून विंड, जो मौसम के हिसाब से, ऋतुओं के हिसाब से चेंज हो जाती है। मानसून विंड्स किस प्रकार से फ्लो करती हैं, क्या चेंजेस आते हैं, ये सब डिटेल स्टडी करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। उसके बाद इंटरनल स्ट्रक्चर या अर्थ के स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करने वाले हैं। उम्मीद करते हैं साथियों वीडियो में दी गई जानकारी आपको
अच्छे से समझ में आई होगी। अभी भी आपका कोई कन्फ्यूज़न है तो आप हमसे कमेंट कर पूछ सकते हैं साथियों। आप चाहें तो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वीडियो को अंत तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।